हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है और क्रैक पीसीएस में आपका मैं स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐतिहासिक काल स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सबसे पहले वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद वैदिक काल में मतलब जो वेद लिखे गए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें से ऋग्वेद हम लोग पढ़ चुके थे। आज से सामवेद स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, किंतु 99 मंत्र जो हैं वो सामवेद के ओरिजिनल है, यानी कि जो 99 मंत्र हैं वो सामवेद के ही हैं और बाकी जितने भी मंत्र हैं 1875 में 99 को छोड़कर वो सारे ऋग्वेद से लिए गए, यानी कॉपी पेस्ट किया गया। ठीक है, सामवेद में 7 स्वर है, मतलब सामवेद में 7 स्वरों की चर्चा की गई है। 7 स्वर जो हमारे होते हैं सा रे ग म प ध नी, इनकी चर्चा की गई है। ये संगीत यज्ञ के समय गाया जाता था और इसके ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप सामवेद के जानकार हो जाते हैं तो आपको कौन सी पद मिलेगा, पद्दी मिलेगा, मतलब कौन सा टाइटल मिलेगा, तो याद रखिएगा आपको उद्गाता मिलेगा। और ऋग्वेद के अगर आप ज्ञाता हो जाते हैं तो क्या होगा, तो होत्री होगा। ठीक है, सामवेद का भी उपवेद है जिसे गंधर्व वेद कहा जाता है और गंधर्व वेद के जो ज्ञाता है उनको नारद कहा जाता है। ठीक है, ये सामवेद के बारे में था। अब हमारा तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें युद्ध के बारे में और कर्म कांड यानी जो हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं, वो जितने भी कार्य होते हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद में है। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि यजुर्वेद के ज्ञानता को क्या कहते हैं तो अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु, यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, धनुर्वेद के ज्ञाता को कहते हैं विश्वामित्र। अब हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो रचना है वो सबसे बाद में हुई थी, इसीलिए मैंने आपको बताया था वेद को, जब मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि वेद अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद में लिखा गया था, इसलिए कि ये वेद त्रय में नहीं आता है। ठीक है, इसकी जो मतलब रचना है वो उत्तर वैदिक काल यानी कि जब वैदिक काल बीत रहा था तब इसकी रचना हुई थी। ठीक है, इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा की गई है। अगर पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में किस चीज की चर्चा की गई है तो इसमें जादू टोना, वशीकरण मतलब किसी पे जादू टोना करना या किसी को अपने वश में करना, ये सब की चर्चा किसमें की गई है तो अथर्ववेद में की गई है। चिकित्सा की चर्चा किसमें की गई है तो ऋग्वेद में की गई है। संगीत की चर्चा किसमें की गई है तो सामवेद में की गई है और यज्ञ या युद्ध से रिलेटेड चर्चा किसमें की गई है तो वो यजुर्वेद में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरण्यक। आरण्यक एक्चुअली वैसे वेद को कहते हैं जो कि जंगलों में लिखा गया था। ठीक है, जो वेद जंगलों में लिखा गया था वो आरण्यक के अंदर आते हैं। वैसी पुस्तकें जिनकी रचना जंगलों में की गई थी, तो जंगलों में जितने भी पुराने वेद हैं अथर्ववेद को छोड़ करके, क्योंकि पहले जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे तो उस वक्त ये सारे वेद जो हैं वो जंगल में ही लिखे गए थे सिवाय अथर्ववेद के। ठीक है, अथर्ववेद को छोड़कर सभी जितने भी वेद हैं वो सारे आरण्यक हैं। जैसे कि अगर पूछा जाएगा कि आरण्यक कौन कौन से वेद हैं आपके, और ऑप्शन में दे देगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, और पूछेंगे आपसे कि इसमें से कौन सा वेद आरण्यक नहीं है तो अथर्ववेद आरण्यक नहीं है। बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये आपके आरण्यक के अंदर आते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग।
जानते हैं ये बहुत कुछ है इसमें। अभी हम लोग वेदांग पढ़ेंगे, उसके बाद पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, स्मृति साहित्य पढ़ेंगे, ऋण पढ़ेंगे, पुरुषार्थ पढ़ेंगे, ब्रह्मचार्य पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग ओरिजिनल वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वेदांग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि वेदांग होता क्या है, मतलब वेदांग क्या है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। अगर पूछे मतलब वेद जो है हमारे जो 4 वेद हैं उसे अच्छे से समझने के लिए ये वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग की संख्या कितनी है, मतलब वेदांग कितने हैं, तो 6 वेदांग है, मतलब 6 वेदांग हैं। और वो कौन कौन से हैं? व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याकरण जो कि अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी है, उनकी काफी सबसे अच्छी रचना है। मतलब व्याकरण अगर संस्कृत के लिए बोला जाए तो अष्टाध्यायी सबसे उत्तम है। हम लोग स्कूल में पढ़े ही है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई थी, व्याकरण थी संस्कृत की, ठीक है। और ज्योतिष की जो पुस्तक है वो है बृहद संहिता, और इसकी रचना किसने की थी? तो वाराहमिहिर, ठीक है। वाराहमिहिर ने बृहद संहिता की रचना की थी। और ये किसके बारे में है? तो ये ज्योतिष के बारे में है, मतलब ज्योतिष शास्त्र जो होता है ये एक ज्योतिष शास्त्र है, बृहद संहिता। और किसने लिखी थी? वाराहमिहिर ने। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण है। किस चीज की? संस्कृत व्याकरण है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मतलब निरुक्त की पुस्तक कौन सा है? निरुक्त शास्त्र है। शिक्षा की क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। कल्प का क्या है? तो कल्प शास्त्र है। और छंद का छंद शास्त्र है। ये सब में ये 4 सबसे आसान है, इसमें लास्ट में आपको शास्त्र लगा देना। बस व्याकरण का याद रखिएगा। हमको लगता है वो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग 10 तक तो हम लोग को संस्कृत था। अगर आप लोग में से किसी ने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे अष्टाध्यायी ये क्या कहते हैं संस्कृत व्याकरण था, जिसको पाणिनि ने लिखा था। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो बृहद संहिता। आपको अगर याद नहीं है फिर भी ये चीज़ आप ध्यान में याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। बृहद संहिता जो है वो वाराहमिहिर ने लिखा था और ये एक ज्योतिष शास्त्र था। ये छोटे छोटे चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ताकि पता चलता है कि आपका कितना डीप नॉलेज है। पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे चीज़ भी पता होनी चाहिए। ये छोटे छोटे चीज़ से ही गेम मतलब कोई मार्क्स ले जाता है, और जो इनको छोटा समझ के छोड़ जाता है उसका मार्क्स नहीं आता है। अच्छा, अब तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इतना आप आज वेदांत तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुराण पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जितना भी अदर टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी सजेस्ट करना है तो कमेंट में आप सजेस्ट कर सकते हैं। और